डीएनए सीक्वेंस को आइसोलेट करके उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं। ये टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के स्टेप्स। डीएनए आइसोलेशन। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है जिसमें टारगेट डीएनए सीक्वेंस होती है। सेकंड स्टेप में डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है। डीएनए को स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू फ्रेगमेंट्स में कट किया जाता है। थर्ड स्टेप आ जाता है वेक्टर प्रिपरेशन। एक वेक्टर फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लाज्मिड को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है। लाइगेशन। फोर्थ स्टेप आ जाता है लाइगेशन, लाइगेस करना। टारगेट डीएनए फ्रैगमेंट्स को वेक्टर में लाइगेस एंजाइम के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। फिफ्थ आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट सेल जैसे कि बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सिक्स स्टेप आ जाता है सिलेक्शन। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को कैरी करते हैं। सेवन पे आ जाता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि सिलेक्टेड सेल जिनको हमने सिलेक्ट किया होता है हम उसमें देखते हैं कि आइदर इसमें टारगेट डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं है, हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की एप्लीकेशन में आ जाता है जीन एक्सप्रेशन। स्पेसिफिक जीन्स को स्टडीज़ करने के लिए स्पेसिफिक जीन्स कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे, इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोटीन प्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में, जीन थेरेपी में, डीएनए सीक्वेंसिंग में, डीएनए की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए ये एक पावरफुल टूल है जो साइंटिस्ट को स्पेसिफिक जीन्स और डीएनए सीक्वेंस को स्टडी और मैनिपुलेट करने में हेल्प आउट करता है। क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग का ये सारा काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि होती क्या है। एनिमल क्लोनिंग एक टेक्निक है जिसमें सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का यूज़ करके एक एनिमल का क्लोन यानी उसकी जेनेटिक कॉपी प्रोड्यूस की जाती है। ये टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनिमल क्लोनिंग के स्टेप्स में सबसे पहले क्या आएगा, सोमैटिक सेल्स आइसोलेशन स्टेप नंबर 1 है। एनिमल की बॉडी से एक सोमैटिक सेल जैसे कि स्किन सेल या ब्लड सेल को आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियस को एक्सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है जिस यानी कि एक्सेल के न्यूक्लियस को ऑलरेडी रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद एक्सेल स्टिमुलेशन, एक्सेल को स्टिमुलेट करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट फोर्थ स्टेप है हमारे पास, एम्ब्रियो को लैब में डेवलप किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो को सैरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद सिक्स स्टेप लास्ट स्टेप में क्या आ जाता है हमारे पास, जो सैरोगेट मदर होती है जिसने एम्ब्रियो को कैरी किया होता है वो क्या करती है, एक क्लोन्ड एनिमल प्रोड्यूस करती है। एनिमल क्लोनिंग की एप्लीकेशन में आ जाता है लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट, हाई क्वालिटी लाइव स्टॉक को रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडेंजर्ड स्पीशी प्रिजर्वेशन, इंडेंजर्ड स्पीशी को सेव करने के लिए, बायोमेडिकल रिसर्च में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसकी एप्लीकेशन है। एनिमल क्लोनिंग के चैलेंजेस क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वेलफेयर कंसर्न्स, क्लोन्ड एनिमल ऑफन सफ़र फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़। ऑब्वियसली ये इसका ड्रॉबैक है कि एनिमल क्लोनिंग और चैलेंजेस का सामना भी होता है इसको कि इसमें लो सक्सेस रेट है, मतलब इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। इस एनिमल क्लोनिंग करने से एनिमल्स में या क्लोन जो एनिमल जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं और एथिकल कंसर्न्स भी इसके ड्रॉबैक में इन्वॉल्व होता है। दैट्स इट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले आता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इसमें आईवीएफ एंड सिनर्जी जैसी हम टेक्निक यूज़ करके कपल्स की हेल्प कर सकते हैं जो चिल्ड्रंस को नेचुरली बर्थ नहीं दे सकते। और उसके बाद आ जाता है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग अपना लाइफ स्टॉक की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि
इन आर्टिफिशियल इंसीमेशंस इन काओ। एंड उसके बाद जेनेटिक स्क्रीनिंग आ जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम हेल्दी एम्ब्रू के को सिलेक्ट करते हैं और जेनेटिक डिजीज़ से अवॉइड किया जाता है। ये जेनेटिक स्क्रीनिंग इन दोनों चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पीजीडी। उसके बाद आती है स्योरोजेसी। स्योरोजेसी में क्या होता है कि इसमें ऐसे नेचुरली जो लोग बर्थ नहीं दे सकते बेबीज़ को, उनके लिए हम लोग कोई और किसी और को यानी समवन एल्स यूज़ करके उनके बेबीज़ को बर्थ देते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लोनिंग टेक्नोलॉजीज़, यानी कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इसमें क्या होता है कि हम एनिमल्स की जेनेटिक कॉपीज़ बनाते हैं, जैसे कि डॉली शिप। इसके बाद आता है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्टेम सेल्स के ज़रिए डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, जैसे कि पार्किंसंस, स्पाइनल इंजरी। उसके बाद आ जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कन्वर्सेशन, यानी कि हम लोग एनिमल्स को एक्सटिंक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्लोन करते हैं। इसके बाद आता है कि इसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। हम प्लांट्स को फूड प्रोडक्शन के लिए क्लोन करते हैं और एनिमल्स की क्वालिटी को टॉप पे लाने के लिए उनको क्लोन करते हैं।